आज हम करने जा रहे हैं भाषा। भाषा भाषा अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन को भाषा कहते हैं। यानी अगर हम किसी बात को एक दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, अपनी बात को समझा पा रहे हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा का अर्थ होता है अपनी बात को सही तरीके से समझाना, बिना किसी ऐसे शब्दों के इस्तेमाल के जो हमें समझ ना सके। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा या फिर लेखन भाषा। जो बातें हम बोलकर सुनकर समझा सकें उन्हें हम बोलते हैं मौखिक भाषा, और लिखित भाषा होती है जिन्हें हम लिखकर और पढ़कर बता सकें। भारत की जो राज्य भाषा है उसे हम हिंदी कहते हैं। व्याकरण यह भाषा के शुद्ध रूप का एक ज्ञान होता है, शुद्ध रूप का ज्ञान करवाती भी है हमें। लिपि को हमें लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह, जैसे पंजाबी की जो लिपि है उसे हम कहते हैं गुरमुखी। यह उसी भाषा की एक निर्धारित चिन्ह है जिसे हम कहेंगे, जिस भी भाषा में हम उस चीज़ को लिख रहे हैं उसे हम कहेंगे लिपि। उदाहरण के लिए हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। अब देवनागरी को हम उदाहरण में मैं भारतीय हूँ शुद्ध रूप से हम लिख रहे हैं इसे। अंग्रेजी की जो लिपि है उसे हम रोमन कहते हैं। रोमन मतलब जिस भाषा में हम लिख रहे हैं, जिस वर्डिंग में हम लिख रहे हैं उसे हम बोलते हैं उसकी लिपि। आई एम एन इंडियन। ऐसे ही संस्कृत है, संस्कृत को देवनागरी कहते हैं। देवनागरी इसकी लिपि है। देवनागरी में हम जिस तरीके से इस पे लिखेंगे उसे हम कहेंगे उसकी लिपि। इसी तरीके से हम पंजाबी में भी यहाँ पर हम लिखेंगे भाषा, तो उसकी पंजाबी की जो भाषा है वो है गुरमुखी में यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैं भारतीय हाँ। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। पाठ हमारा ख़त्म होता है यहाँ पर।